हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान के कुछ ऐसे फैक्ट यानी ऐसे फैक्ट लेकर आई हूँ जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे फैक्ट कि आपने लोग पढ़ाते तो हैं, जीव विज्ञान अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन उसके फैक्ट उसमें किस तरह से किसने क्या मतलब बताया है, क्या कैसे, तो उसके बारे में आपको मैं आज डिटेल्स में पढ़ाने वाली हूँ। तो हे गाइस, आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। सबसे बड़ा बीज यानी बीजों में सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो लैडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जेमिया पैगमिया का होता है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। तो देखो गाइस, सबसे बड़ा बीज लैडोसिया और अनावृत बीजी पादप जेमिया पैगमिया है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बॉर्सन एवं क्रिक ने दिया है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बॉर्सन एवं क्रिक ने दिया है। और हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे फैक्टों को छोड़कर आ जाते हैं। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसरण चरण हृदय करता है। हमारे शरीर में जितना भी रक्त बह रहा है वो उसका आदान प्रदान कौन कर रहा है? हृदय ही तो कर रहा है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। याद रखना और ध्यान रखना कि 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें जानते हो कि बीमारियां आ जाती हैं। और कौन सी बीमारी हो जाती है? तो एनीमिया की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है। लाल रक्त कण गोलाकार, केंद्र रहित तथा हेमोग्लोबिन युक्त रक्त कण हैं। लाल रक्त कण जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, केंद्र रहित होते हैं, इनमें केंद्र नहीं होता है, और हेमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है ये। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जो हमारा हेमोग्लोबिन बनता है, हेमोग्लोबिन युक्त कण होता है, गोलाकार होता है, केंद्र से रहित होता है, उसका जीवन काल हमारे शरीर में 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लीहा में क्या होता है? तो हमारे शरीर का जो रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को, और प्लीहा में ही जो हमारे डेट्स यानी हीमोग्लोबिन, जो ब्लड ये जो होता है वहीं पर क्या होता है, बैंक एक जगह स्टोर होता है। श्वेत रक्त कण जो डब्ल्यूबीसी कहते हैं जिसको, का मुख्य कार्य क्या है कि बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है। यानी जो बाहर से हमारे अंदर अंदर जाके रोग उत्पन्न करते हैं, उनको श्वेत रक्त कणिका क्या करती हैं? उसे समाप्त करने लगती हैं। और इनका जीवन काल जो होता है वो 1 से 4 दिन का होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रतिदिन मतलब हमारा जो हृदय है धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? 72 बार दिन में प्रतिदिन धड़कता है। तो प्रति मिनट में धड़कता है, प्रति मिनट में धड़कता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यानी मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो हमारे शरीर के भार का लगभग 7% भाग हमारे रक्त का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकेंड तक लगता है, यानी 23 सेकेंड तक का समय लगाता है एक बार रक्त संचरण होने में। जैसे ही हमारे शरीर में एक बार रक्त आता है जाता है, उसमें जो टाइम लगता है वो 23 सेकेंड का टाइम लगता है। इसके बाद रक्त समूह की खोज 1901 में लैंडस्टीनर ने किया था। मनुष्य में 4 एबी और रक्त समूह होते हैं, यानी 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। रक्त समूह जो ओ सर्वदाता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। जो ये ओ सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड जो होता है वो सभी को दे सकता है, पर ले किसी से नहीं सकता, इसीलिए इसका नाम है सर्वदाता, यानी दाता। ये देता है सबको, लेता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह ए बी सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रिस्पेक्ट क्या कहलाता है? रक्त समूह ए बी सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रिस्पेक्ट कहलाता है, यानी ये सर्वग्राही है, ये सबसे ले लेता है लेकिन देता किसी को नहीं है। रक्त का पीएच मान 7.4 कह लो या 7.4 कह लो, क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर 120 प्रति 80 mm होता है। श्वसन में शर्करा ग्लूकोज को ऑक्सीजन, श्वसन में जो शर्करा का उपयोग किया जाता है वो ऑक्सीकरण के लिए होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। जो हमारे शरीर में होने जो क्रियाएं होती हैं वो सब कौन मतलब कंट्रोल करता है? तो तंत्रिका तंत्र करती है, नियंत्रण करती हैं। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है और पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। ये तो सभी को पता है कि हमारा पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। हे गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। और अभी वर्ग 2 वर्ग 1
सॉरी वर्ग 1 तो अभी नहीं होना है, पर वर्ग 2 और वर्ग 3 पेपर हाँ आने वाले हैं। अगर आप साइंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एमपी के साइंस एमपीपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मुझे तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन आपको भी प्रॉफिट होगा क्योंकि मेरी वीडियो आप पास तुरंत पहुंच जाती हैं। सो हे गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, फॉलो करिए प्लीज़।